इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट का। जैसा कि आप सभी को मालूम है, दिसंबर के लास्ट वीक में आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है संस्कृत डिपार्टमेंट की। तो इस बीच मैं आपके लिए लेके आया हूं आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए थे उनमें पूछे गए राजस्थान जीके की क्लास 10th लेके आया हूं। और अगर अभी तक आपने क्लास 1 से लेकर 9 तक की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो पर 300 लाइक आने पर आपको पीडीएफ में आंसर के साथ पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन से पेपर की चर्चा करने जा रहा हूँ। और 2024 के जैसे ही पेपर कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं आपको पिछले 10 से 12 सालों में जितने भी आरपीएससी ने एग्जाम आयोजित करवाए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर और डेली इसी समय पर। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो मैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट की, जिसकी परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर 2024 को किया गया था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। क्योंकि इसके पेपर में कल मैंने आपको 1 से 50 तक क्वेश्चन करवाए हैं, अब बाकी के जो बचे हैं 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन वो उनकी चर्चा आज करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही काल क्रमानुसार के आधार पर सही विकल्प को चिन्हित करना है। आपके पास ऑप्शन है ज्योति किरण, बीडी कला, प्रद्युमन सिंह, हीरालाल देवपुरा, ज्योति किरण माणिकचंद, बीडी कला माणिकचंद हीरालाल, या हीरालाल माणिकचंद बीडी कला। तो आपको आरोही काल क्रमानुसार के अनुसार व्यवस्थित करना है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को। तो इसमें सबसे पहले आपका हीरालाल देवपुरा, उसके बाद माणिकचंद सुराणा, उसके बाद बीडी कला, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है? नागरिकों को सशक्त करना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि, सरकार की कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की अभिवृद्धि। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड राजस्थान के राज्यपाल हैं और दूसरी साइड राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। आपको नीचे दिए गए दो सूची दे रखी है, सही कूट का चयन करना है। तो जब राजस्थान के राज्यपाल थे उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, इस तरह से आपको सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले दे रखा है वसंत राव पाटिल। जब राजस्थान के राज्यपाल वसंत राव पाटिल थे तब राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिदेव जोशी। पहले का सी आप ऑप्शन नंबर सी में ही देख सकते हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। दूसरा है प्रभा राव का हो जाएगा अशोक गहलोत, राम नाइका का हो जाएगा वसुंधरा राजे और दरबारा सिंह का हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया है? 2001, 2004, 2006, 2008। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद है वो कब सृजित किया गया है? 2004 में सृजित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का है अधिकार, दायित्व, प्रकार्य, शक्ति। तो संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का क्या है? ये राज्यपाल का एक शक्ति है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 के अनुसार नगर पालिकाओं का कौन सा विषय नहीं है? जन्म मरण सांख्यिकी, सड़कें और पुल, अग्निशमन सेवाएं, बाजार और मेले। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 के अनुसार नगर पालिकाओं का जो विषय नहीं है वो हो जाएगा बाजार और मेले, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितना जजशिप है? 19, 14, 17, 21। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में 19 जजशिप है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए सुझावों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूं। पहला दे रखा है सचिव के पद पर नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। सचिव के पद पर केवल योग्यता नियुक्ति का आधार होनी चाहिए, न कि वरिष्ठता का, ये भी गलत है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? अनुच्छेद 145 जी, अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 245 2, अनुच्छेद 320 3। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 3 में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी के शासी निकाय के अध्यक्ष है? वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मुख्य सचिव। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर 300 लाइक आने पर, वीडियो पर 300 लाइक आते ही आपको आंसर के साथ पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। 2019 की पशुधन गणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है? 11.60, 10.60, 9.60, 8.60। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2019 की पशुधन गणना के अनुसार देश का 10.60% पशुधन है वो राजस्थान में है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाडू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है? 50,000, 75,000, 25,000, 1 लाख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाडू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकंड में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? विश्व बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, एशियन विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकंड में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 के राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 2024 के राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की जो स्थापना प्रस्तावित है वो जयपुर में है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान के कुल निर्यात में हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान कितना था? 19.82, 10.54, 5.48, 9.54। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान के कुल निर्यात में हस्तशिल्प क्षेत्र का जो योगदान है वो 9.54% है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जून 25, 2021 से पूरे राज्य में संचालित है, ये एकदम सही है। योजना के तहत प्रत्येक अनाथ लड़के और लड़कियों को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता दे है। 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जाते हैं और सालाना 2000 रुपये दिए जाते हैं, ये भी सही है। यानी कि ए और बी दोनों आपका सही है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई है? कृषि विपणन को सरल बनाना, उद्योगों की स्थापना से संबंधित सभी सरकारी मंजूरियों को एक स्थान पर केंद्रित करना, निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, सभी व्यापारिक गतिविधियों को एक स्थान पर स्थापित करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जुलाई 2024 के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी पीएनजी पर वेट की प्रचलित दर 14.5% को घटाकर कितना कर दिया गया है? 13%, 10%, 12%, 11%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10%, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। महिलाओं को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा देने हेतु माँ वाउचर योजना की शुरुआत की गई है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ की गई है। इसमें आपके दोनों कथन सत्य है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा? हर घर हर खेत बिजली, सौर कृषि आजीविका योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना या सोलर सब्सिडी स्कीम इन राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन के माता पिता और स्वयं के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख? तो 2 लाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीको द्वारा राजस्थान के किस शहर में विकसित किया गया है मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क? अजमेर में, कोटा में, जोधपुर में, अलवर में? तो मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क रीको द्वारा जोधपुर शहर में स्थापित किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको ये वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, वो भी इसी समय। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण कस्बों में किस प्रकार संचालित की जाती है? राजीविका के माध्यम से, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा, सरकारी एजेंसी द्वारा या निजी कंपनियों द्वारा? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है, ये ग्रामीण कस्बों में राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित की जाती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस नीति से संबंधित नहीं है? भूमि सुधार के बढ़ते प्रयास, फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल विकास, या मूल्य संवर्धन आपूर्ति श्रृंखला में सीधे शामिल करके किसानों की आय में वृद्धि? तो आपका ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर राजस्थान के सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्र के निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? पशुधन, फसलों का, वानिकी मछली पालन, लॉगिंग का, वानिकी लॉगिंग का? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पशुधन का, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में 3 उप मिशन शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नहीं है? कृषि वानिकी पर उप मिशन, मृदा परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, बीज और कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन? तो राइट आंसर बीज और कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 में राजस्थान से 2 शीर्षतम निर्यात उत्पाद रहे हैं, इंजीनियरिंग वस्तु रत्न आभूषण, कपड़ा रसायन संबंध, धातु हस्तशिल्प और इंजीनियरिंग वस्तु। तो 2023-24 में राजस्थान से 2 शीर्षतम निर्यात उत्पाद रहे, वो है इंजीनियरिंग वस्तु रत्न और आभूषण, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी निवेश संवर्धन एजेंसी राजस्थान राज्य में वृहत विनियोग प्रस्ताव की सुविधा उपलब्ध कराती है? एकल खिड़की निपटान व्यवस्था, निवेश संवर्धन ब्यूरो, औद्योगिक विनियोग प्रोत्साहन परिषद, वृहत विनियोग के लिए राज्य अधिकार प्राप्त समिति? राइट आंसर हो जाएगा निवेश संवर्धन ब्यूरो, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? 20%, 30%, 40%, 60%? तो 60% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करती है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, आवास सब्सिडी, बीपीएल कार्ड धारक के लाभ, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं? तो आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को जो लाभ देती है वो है बीपीएल कार्ड धारक के लाभ, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? पंजाब, चंडीगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश? तो राजस्थान ने पंजाब टीम को हराया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? जोधपुर सैन्य स्टेशन, बीकानेर सैन्य स्टेशन, उदयपुर सैन्य स्टेशन, जयपुर सैन्य स्टेशन? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर सैन्य स्टेशन, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम है? अंकित सिंह, लोक बंधु, कमर उल जमान चौधरी, नमित मेहता? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक बंधु, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम है लोक बंधु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा के लिए अनंजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की है? स्कीट, एयर पिस्टल, रैपिड फायर पिस्टल, ट्रैप। तो आपके जो राजस्थान के अनंजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो योग्यता प्राप्त की है वो किस स्पर्धा के लिए? स्कीट के लिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 के लोकसभा आम चुनाव की तुलना में निम्न में से किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है? बाड़मेर, कोटा, बांसवाड़ा, अजमेर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि बाड़मेर, बांसवाड़ा और कोटा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई है? रेलवे स्टेडियम जयपुर, SMS स्टेडियम जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय खेल कॉम्प्लेक्स जयपुर, मानसरोवर स्टेडियम जयपुर। तो राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 रेलवे स्टेडियम जयपुर में आयोजित की गई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 97.42, 94.78, 91.45, 98.39। राइट आंसर हो जाएगा डी, 98.39। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था, उसकी थीम क्या है? योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर वेलनेस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित की गई, उसकी थीम है आपके योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप के हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य हुए फाइनल मैच का अंतिम स्कोर क्या है? 35-33, 30-28, 20-18, 25-20। राइट आंसर हो जाएगा 35-33, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य कीर्ति सुंद सौंदू जग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु किसे चयनित किया गया? गीता प्रदीप, सोनाली सुथार, कुलदीप सिंह चारण, प्रहलाद सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा सोनाली सुथार। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में जयपुर स्थित सब शक्ति कमांड की कमान किसने संभाली? जनरल मनोज सेठ, जनरल सुधीर सेठ, जनरल रुपिंदर सिंह, जनरल मनजिंदर सिंह ने। तो सब शक्ति कमांड की जो कमान है वो किसने संभाली? जनरल मनजिंदर सिंह ने। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार सिरेमिक्स और दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रमशः कहाँ स्थापित किए जाएंगे? अजमेर उदयपुर, बीकानेर उदयपुर, भरतपुर अजमेर, भरतपुर बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरेमिक्स के लिए तो आपके बीकानेर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, और दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए आपके उदयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। बीकानेर उदयपुर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड ने न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव में प्रारंभ की है? चुरली अजमेर, चूली बाड़मेर, खास का खेड़ा चित्तौड़गढ़, भवानी खेड़ा अजमेर। तो इसमें आपका चूली बाड़मेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? कोटा की कनवास तहसील, बारा के अंतिल तहसील, अजमेर की भिनाई तहसील, भरतपुर के कुमेर तहसील। तो 12 का अंता तहसील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जेठानंद व्यास, हमीर सिंह भायल, गणेश गोखरा, कंवर लाल। याचिका समिति का अध्यक्ष हमीर सिंह भायल को नियुक्त किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावधानित है? 8.26, 6.74, 9.58, 5.29। तो राजस्थान के बजट का 8.26% हिस्सा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावधानित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रस्तावित MSME पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है, राज्य में हैंडलूम, हस्तशिल्प और MSME सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। एकदम सही है। प्रथम चरण में इस वर्ष 25 क्लस्टर के लिए 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ये गलत है। प्रत्येक जिले में MSME विकास और सुविधा केंद्रों को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम कर और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। ये भी गलत है। केवल ए सत्य है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई। निम्नलिखित में से कौन सा नाम इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है? मोहनलाल लाठर, टीकाराम शर्मा, अशोक कुमार पारक, सुरेश चंद्र गुप्ता। तो इनमें से आपका जो अशोक कुमार पारक है
इनको नवनियुक्त की जो सूची है उसमें शामिल नहीं किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, इसका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है, एकदम सही है। ये इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण होगा, ये गलत है। इसके आयोजन के लिए हाल ही में सीडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए, ये भी सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि कितनी है? 75 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख। तो राजस्थान सरकार के 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि 25 लाख है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए राजस्थान जीके की क्लास थी 10th। और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 9 तक क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। डेली ये क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे ही आपके 2024 के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे उसके बाद एक मैराथन क्लास होगी जिसमें मैं ये 10 के 10 जितने भी पार्ट में आप कंप्लीट होती है 10 या 12 पार्ट में 2024 के क्वेश्चन वो सभी मर्ज कर दूंगा एक ही वीडियो में, जो कि आपका वीडियो बहुत लॉन्ग होगा। उसमें आपके 2024 के सभी क्वेश्चन शामिल हो जाएंगे और उसके बाद मैं आपके लिए पिछले 10 से 12 सालों में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन आरपीएससी ने अलग अलग एग्जाम में पूछे वही करवाऊंगा इसी समय इसी यूट्यूब चैनल पर। और हर वीडियो की पीडीएफ आपको जिस जिस वीडियो पर 300 लाइक आ जाएंगे उसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।